कक्षा 10 विज्ञान तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व की परिभाषा। तो पदार्थ की शुद्धतम अवस्था इसका और विभाजन संभव ना हो तत्व कहते हैं। प्रकृति में कुल तत्व संख्या 16 है। उसमें से प्राकृतिक तत्व हैं वो 94 हैं, 94 प्राकृतिक तत्व हैं। और अन्य तत्व जो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं उसकी संख्या 24 है। अब क्वेश्चन हमको आता है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है ताकि समान गुणों वाले तत्व समान गुणों वाले तत्व एक ही समय एकत्रित हो जाएं। एक ही एकत्रित हो जाएं और तत्वों का अध्ययन आवश्यक हो जाए। अच्छा, अब तत्वों का वर्गीकरण करने के प्रयास किन किन वैज्ञानिकों ने किए थे। तो देखो, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था डोब्रेनर के नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने डोब्रेनर के त्रिक का सिद्धांत दिया। उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। उसके बाद मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई। फिर सबसे अंत में आधुनिक आवर्त सारणी बनी। तो तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का काम एक फ्रांस के वैज्ञानिक ने किया था। सबसे लेरवोसियर ने किया था। ठीक है। अच्छा, लेरवोसियर ने तत्वों का वर्गीकरण धातु एवं अधातु में किया था। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। डोब्रेनर जो थे उनका त्रिक का नियम कैसा था। तो डोब्रेनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए। उन्होंने कहा डोब्रेनर त्रिक के 3 तत्वों को क्रम में करने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु का लगभग औसत होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक तत्व है लिथियम, दूसरा तत्व है कैल्शियम और तीसरा तत्व है क्लोरीन। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, कैल्शियम को लिथियम और क्लोरीन के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर लिथियम का जो द्रव्यमान होगा कैल्शियम का जो द्रव्यमान होगा वो लिथियम और क्लोरीन के द्रव्यमान को जोड़कर यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो कैल्शियम का द्रव्यमान मिल जाएगा। इसी प्रकार सोडियम और ब्रोमीन के बीच में स्कैंडियम
नामक तत्व को रखा। यहाँ पर स्कैंडियम जो तत्व है ये रोमान है, सोडियम और ब्रोमीन के औसत के बराबर होगा। इसी प्रकार जैसे बेरिलियम जो है इसको के और आयोडीन के बीच में रखा। ठीक है। अब हम देखेंगे डोब्रेनेर के त्रिक के जो नियम की जो कमियां हैं वो क्या है। उस वक्त तक ज्ञात सभी तत्वों को त्रिकों में विभाजित नहीं किया जा सकता था। सभी समूह त्रिकों के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन परिवार है। नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व हैं? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi एंड Uu। अब हम देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के सुरों के अष्टक से की है और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। उदाहरण के लिए सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व है तथा यह पाया गया है कि लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में भी समानता है। अब हम देखेंगे कि न्यूलैंड के सिद्धांत की कमियां। यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए यह नियम लागू नहीं होता था। इसी प्रकार न्यूलैंड ने यह कल्पना की थी कि इस संसार में केवल 56 ही तत्व हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जिसके गुणधर्म अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं करते थे। इसके अलावा आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा, जबकि उनके गुणधर्म समान हैं। यहाँ हम देखते हैं ये जो है न्यूलैंड के अष्टक के नियम पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की स्थिति क्लोरीन व फ्लोरीन के साथ रासायनिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। देखें तो जरा हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन ये है और क्लोरीन
उसके नीचे स्थित हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो रासायनिक दृष्टि से क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ न्यायसंगत नहीं है। नोबल गैसों की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। न्यूलैंड ने सामंजस्य बनाने हेतु दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उदाहरण के लिए कोबाल्ट और निकल को एक स्थान पर रख दिया और इनको क्लोरीन व ब्रोमीन के स्तंभ में रख दिया, जबकि इनके गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से अलग हैं। ठीक है, जैसे ये कोबाल्ट और निकल है, यहाँ देखेंगे ये कोबाल्ट और निकल है, इसको उन्होंने कहाँ पर रख दिया? क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के स्तंभ में रख दिया ने। तो इनके अनुसार तो क्या होता है कि एक ही तत्व से 8वें तत्व पर इन्होंने जो व्यवस्थित किए गए हैं तत्वों को, उनके गुणधर्म समान होने चाहिए। किसके आधार पर इन्होंने रखे हैं? तो परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर रखे हुए हैं। आगे हम देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। किसकी आवर्त सारणी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ के सिद्धांत के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। दूसरी बात है कि 8 ऊर्ध्वस्तंभ के ग्रुप, इनको हमें समूह कहा गया है, और 7 क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। तो 5 तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। अब हम देखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। क्या किया उसने? कुछ रिक्त स्थान छोड़े ताकि वह तत्वों को उनके सही समूह में रख सकें। जैसे कि टिटानियम को समूह 3 में एक स्थान खाली छोड़ते हुए समूह 4 में रखा। इसी प्रकार आर्सेनिक को समूह 4 में रखा, पास के 2 स्थान छोड़ते हुए। बाद में ये स्थान स्कैंडियम एवं गैलियम व जर्मेनियम की खोज होने से भर गए। मेंडलीफ ने कुछ तत्वों के भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी की, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में खाली छोड़े गए रिक्त स्थानों को भरेंगे। इन तत्वों का नामकरण मेंडलीफ ने ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम व ईका सिलिकॉन किया। यहाँ एक शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ एक है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि नया मिलने वाला तत्व इस समूह में पिछले तत्वों बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से कितने स्थान नीचे होगा। आगे देखते हैं।